दिख रही है, अनमोल सर दिख रहे हैं जी। आइए तो मैं शुरू करती हूँ। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। इस उम्मीद के साथ भुला के सारे गम, इस आयोजन का करे वेलकम। आप सभी को प्रणाम। मैं अंजना सिन्हा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप सभी का बेस्ट एजुकेशन परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बेस्ट एजुकेशन के संस्थापक आदरणीय बैजनाथ शर्मा सर को प्रणाम करती हूँ। मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा अफसाना सैयद जी को मेरा प्रणाम और हमारी आयोजिका आशा जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर आज का ये मंच सजाया है। आज के हमारे समीक्षक जगदीश जेड प्रकाश सर को प्रणाम करती हूँ। सर उपस्थित है या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज मंच पर एक से बढ़कर एक गुणीजन उपस्थित हैं। आइए मैं परिचय कराती हूँ। हमारे साथ हमारे समीक्षक आदरणीय जगदीश सर, जो कि मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं, सर आ रहे होंगे। साथ में शालिनी अग्रवाल जी, मैं उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ है कविता विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। और हमारे साथ में है केपी अनमोल जी, सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, प्रणाम आपको। तो हमारे जगदीश सर मुझे दिख नहीं रहे हैं, मैं ऐसा मानकर चलती हूँ, मैं उनसे अनुमति लेती हूँ कि सर मुझे अनुमति दें कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं मैं। और मैं सर्वप्रथम सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ कविता विकास जी को। कविता जी स्वागत है आपका। निरुपमा जी कहाँ से शायद आवाज आ रही है, एक बार बंद कर ले प्लीज। सभी को प्रणाम, नमस्ते, शुभ संध्या। समय का ख्याल रखते हुए मैं सीधे सीधे सरस्वती वंदना से आपका स्वागत करती हूँ। सुनिएगा। शारदे निखार दे, जिंदगी सवार दे, शारदे निखार दे, जिंदगी सवार दे। हंस वाहिनी हे माँ, हंस वाहिनी हे माँ, प्रेम की फुहार दे, शारदे निखार दे, जिंदगी संवार दे। मूढ़ हो गए हैं सब, मूढ़ हो गए हैं सब, ज्ञान से तू तार दे। धुंध बढ़ गई बहुत, धुंध बढ़ गई बहुत, अब हवा उतार दे, शारदे निखार दे, जिंदगी संवार दे। लिख सकूं समाज हित, लिख सकूं समाज हित, लेखनी में धार दे। मन अबोध है अभी, मन अबोध है अभी, तू सुमत विचार दे, शारदे निखार दे, जिंदगी संवार दे। सिर रहे चरण तेरे, सिर रहे चरण तेरे, वर ये बार बार दे। हम निरीह जीव हैं, हम निरीह जीव हैं, प्यार दे दुलार दे, शारदे निखार दे, जिंदगी संवार दे, जिंदगी संवार दे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पढ़ा गई जी। बहुत सुंदर, बहुत मीठी आवाज है आपकी। माँ विराजित हो चुकी है हमारे बीच में। दिलों की भी अपनी ही एक भाषा होती है, दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है। किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है,
हमने तो कम लोग ही देखे हैं इस जहां में, हमने तो कम लोग ही देखे हैं इस जहां में, जिससे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। आइए मैं आमंत्रित करती हूँ केपी अनमोल जी को, कृपया सर आए आप मंच पर, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, आप सभी को नमस्कार मेरा। और इस स्वागत है इस सर। कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आशा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विषय दिया गया है फगनाहट, तो इसी विषय पर आधारित अपनी एक गजल प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत है। सर प्रणाम। प्रणाम। आपके गीतों का बड़ा प्रशंसक रहा हूँ कई सालों से। आपको आज कार्यक्रम में देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। पोस्टर में ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आज मैं सौभाग्य प्राप्त करूंगा। बहुत 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 धन्यवाद। सर की अनुमति के साथ मैं अपना कार्यपाठ शुरू करूंगा। सर गजल का गजल का मतलब कुछ यूं है कि कमाल कर गया है क्या अजब गुलाल का रंग, कमाल कर गया है क्या अजब गुलाल का रंग, गुलाबी हो रहा है आज इसके गाल का रंग। कमाल कर गया है क्या अजब गुलाल का रंग, गुलाबी हो रहा है आज इसके गाल का रंग। और फिर क्या देखें बात कि है। है इसके आगे सभी रंग फीके दुनिया के, है इसके आगे सभी रंग फीके दुनिया के, ये इसके रंग अजी है बहुत कमाल का रंग। है इसके आगे सभी रंग फीके दुनिया के, ये रंगे इश्क अजी है बहुत कमाल का रंग। और फिर देखें कि हराम करके हर एक रंग खुद पे दुनिया का, हराम करके हर एक रंग खुद पे दुनिया का, कबूल कर लिया है एक तेरे ख्याल का रंग। हराम करके हर एक रंग खुद पे दुनिया का, कबूल कर लिया है एक तेरे ख्याल का रंग। और कभी तो आस छुअन की भी रंग ले आए, कभी तो आस छुअन की भी रंग ले आए, मिसाल चाहता है इश्क बेमिसाल का रंग। कभी तो आस छुअन की भी रंग ले आए, मिसाल चाहता है इश्क बेमिसाल का रंग। और पलट के देखता हूँ जब अतीत के पन्ने, पलट के देखता हूँ जब अतीत के पन्ने, बहुत ही खुशनुमा लगता है अपने हाल का रंग। पलट के देखता हूँ जब अतीत के पन्ने, बहुत ही खुशनुमा लगता है अपने हाल का रंग। यह देखें कि उस एक हसीन से चेहरे पे मेरे होते हुए, उस एक हसीन से चेहरे पे मेरे होते हुए, खुदा चढ़े न कभी भी किसी मलाल का रंग। उस एक हसीन से चेहरे पे मेरे होते हुए, खुदा चढ़े न कभी भी किसी मलाल का रंग। और गजल का मक्ता यूं है कि ये ईद रंग मुबारक हो। अ, यहाँ होली को मैंने रंगों की ईद कहने की कोशिश की है, थोड़ा सा ध्यान दें कि ये ईद रंग मुबारक सभी को हो अनमोल, हर एक साल चढ़े हम पे इस बवाल का रंग। वाह वाह। बहुत ये सुंदर, ईद बहुत सुंदर, वाह। की दुनिया सभी सभी को हो अनमोल, हर एक साल चढ़े हम पे इस बवाल का रंग। कमाल कर गया है क्या अजब गुलाल का रंग, गुलाबी हो रहा है आज के गाल का रंग। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, खूब, बहुत सुंदर। बहुत शानदार। बहुत शानदार सर। कुछ और पढ़े सर। अच्छा, और पढ़ना। जी बिल्कुल पढ़ना है, स्वागत है। इसी पवनाहट के साथ में जैसे जब श्रृंगार जुड़ता है तो एक अलग खूबसूरती पैदा होती है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ श्रृंगारी जो स्वागत है। गजल देखें कि मेरी बहुत प्रिय भी है और बहुत चर्चित भी हुई कि छत पर बैठे बैठे तुझसे जी भर बतियाने के बाद। मेरे कई दोस्तों ने सुनी होगी, अ, लेकिन एक अच्छा माहौल है। आप देखें कि छत पर बैठे बैठे तुझसे जी भर बतियाने के बाद, खिल उठता हूँ जैसे पत्ते बारिश थम जाने के बाद। तो छत पर बैठे बैठे तुझसे जी भर बतियाने के बाद, खिल उठता हूँ जैसे पत्ते बारिश थम जाने के बाद। पानी तन को धो देता है, मन को धोती है पूजा। पानी तन को धो देता है, मन को धोती है पूजा। मेरा तन मन धुल जाता है तेरे मुस्काने के बाद। क्या बात है सर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब। सुंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कि पानी तन को धो देता है, मन को धोती है पूजा। मेरा तन मन धुल जाता है तेरे मुस्काने के बाद। और तुझको पाकर मेरा चेहरा खिल खिल उठता है ऐसे,
तुझको पाकर मेरा चेहरा खिल उठता है ऐसे, जैसे बच्चा खिल उठता है मोबाइल पाने के बाद। तुझको पाकर मेरा चेहरा खिल उठता है ऐसे, जैसे बच्चा खिल उठता है मोबाइल पाने के बाद। शेर देखें कि पेड़ पे बैठे पंछी खुलकर हंसते गाते हैं, कि पेड़ पे बैठे पंछी खुलकर हंसते गाते रहते हैं। मैं भी तुझ में रह जाऊंगा दुनिया से जाने के बाद। एक अभिलाषा देखिए कवि की कि मैं भी तुझ में रह जाऊंगा दुनिया से जाने के बाद। वाह। जी बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे सच्चे प्रेम जीवन की बहुत अच्छा, अनुभूति दोनों। दिलाई आपकी बातों में। बहुत शुक्रिया मैम। कि मेरे जीवन की ये बगिया फूलों से भर उठी है, मेरे जीवन की ये बगिया फूलों से भर उठी है, यानी मैं रंगीन हुआ हूँ तेरे आ जाने के बाद। वाह, मेरे जीवन की ये बगिया फूलों से भर उठी है, यानी मैं रंगीन हुआ हूँ तेरे आ जाने के बाद। और बतौर हाथ एक शेर देखें कि हाथ पकड़कर चलना तेरा सुख देता है भीतर तक। वाह। हाथ पकड़कर चलना तेरा सुख देता है भीतर तक। हाथ पकड़कर चलती रहना अक्सर ही खाने के बाद। हाथ पकड़कर चलना तेरा सुख देता है भीतर तक। हाथ पकड़कर चलती रहना अक्सर ही खाने के बाद। और गजल का मक्ता है कि जीवन की एल्बम के सारे फ्रेम है वो अनमोल यहाँ। जीवन की एल्बम के सारे फ्रेम है वो अनमोल जहाँ। हाथ खड़े हैं मिलकर हम दुनिया से टकराने के बाद। छत पर बैठे बैठे तुझसे जी भर बतियाने के बाद, खिल उठता हूँ जैसे पत्ते बारिश थम जाने के बाद। क्या बहुत बात सुंदर, है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर। आपकी दोनों रचनाएं बहुत सुंदर थी सर। धन्यवाद। वाकई मजा आ गया सुनकर आपको। शुक्रिया। आइए मैं स्वदेश चौरार जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि राजस्थान से हैं। उनके लिए दो पंक्तियां रखती हूँ कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। जिंदगी में यही ख्वाहिश है आपके लिए, जिंदगी में यही ख्वाहिश है आपके लिए कि उठते हुए कदम मंजिल दे आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सुंदर मैम, रंजना मैम, बहुत अच्छा। मैं बहुत बहुत आभार, स्वागत आपका। सभी को नमन करती हूँ। सुंदर मंच सजाया है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। होली पर सार छंद जोगिरा से शुरू करती हूँ। आप सभी का बहुत सुंदर परिवेश बनाया हुआ है, हाजिर करती हूँ। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है, खूब आ रही है। स्वागत आपका। होली मिलकर खेलो सारे खूब नाच और गाकर, अरे होली मिलकर खेलो सारे खूब नाच और गाके, नशा तनिक मत करना मित्रों मधुशाला में जाके जोगिया सारा। और अगला अपने पतिदेव कमांडो समोर सिंह चरोरा राष्ट्र कवि हैं, आप सभी जानते होंगे, परिचित होंगे, तो उन्हीं के लिए लिखा है एक टप्पा और सुनाती हूँ। तुम समोद वापस आ जाओ मत जाओ मधुशाला, अरे तुम समोद वापस आ जाओ मत जाओ मधुशाला, अरे साली नहीं चून की बेशक रंग डालो तुम साला जोगीरा सारा रा। क्योंकि उनको साली नहीं है तो ये शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया है। और एक और रखती हूँ टप्पा, तुम स्वदेश में शिक्षा पाकर रखो मुल्क का मान, अरे तुम स्वदेश में शिक्षा पाकर रखो मुल्क का मान, जननी और जन्मभूमि है स्वर्गादपि महान जोगिया सारा रा। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। और इसी के साथ में एक कुंडलिया छंद सौंपती हूँ आपको वसंत ऋतु के ऊपर ही। पवन चली पत्ते झरे नग्न हो गया पेड़, ऋतु वसंत भी आएगी कहे पेड़ से भेड़, कहे पेड़ से भेड़ समय बदला करता है, सुख दुख का ये चक्र सदा गति में रहता है, कह स्वदेश हर्षाए हवा की दाल गली है, पतझड़ का है समय रात दिन पवन चली है। पतझड़ के बाद ही वसंत आता है, आप सभी को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और महिला दिवस पर जी शुक्रिया आप सभी का। महिला दिवस पर मेरी 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। नारियों की साझेदारी मानती हूँ गम से है, नारियों की साझेदारी मानती हूँ गम से है, प्रीत की सारी खुमारी पर हमेशा हमसे है, हम नहीं अबला
सुनो बेशक छुएंगी आसमां, काव्य में श्रृंगार रस भी औरतों के दम से है। काव्य में श्रृंगार रस तक औरतों के दम से है। और क्या बात है। मैं आपको एक गजल सौंपती हूँ। स्वागत। तुम्हें बहुत सुंदर परिवेश बनाया हुआ है, सुनिएगा। और ये भी बसंत के ही मौसम के ऊपर मेरी गजल है, अच्छी गजल है, आपको पसंद आएगी। यूं अचानक आपको भी मुस्कुराना आ गया, इस तरह शायद हमें भी दिल लगाना आ गया, उर्वरा सी हो गई है अब हमारी जिंदगी, मिट गए शिकवे सभी पलकें उठाना आ गया, यूं अचानक आपको भी मुस्कुराना आ गया। और शेर हाजिर करती हूँ आपकी अदालत में। बाग में जब बौर आने से फिजाएं खिल उठी, बाग में जब बौर आने से फिजाएं खिल उठी, फिर हमें कोयल के सुर से सुर मिलाना आ गया, यूं अचानक आपको भी मुस्कुराना। क्या बात है। आप सभी पतिदेव जी को क्या करके शेर को करती हूँ। पहल करनी तेरी और देख कर बेबाकपन, वो पहल करनी तेरी और देख कर बेबाकपन, लो हमें भी बात करने का बहाना आ गया, यूं अचानक आपको भी मुस्कुराना आ गया। और अंतिम मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। जब चरोरा ने सराही मौन रह कर ये गजल, जब चरोरा ने सराही मौन रह कर ये गजल, बेसुरे इस कंठ को भी सुर में गाना आ गया, यूं अचानक आपको भी मुस्कुराना आ गया। और इसी के साथ बहुत सुंदर, शुक्रिया आप सभी का, बहुत सुंदर सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत जी जी बिल्कुल। और हाथ बहुत सुंदर। जी शुक्रिया, हाथ पकड़ने की कोशिश करती हूँ आप सभी को कुछ। स्वागत। जूम पर काव्य पाठ होते थे, पतिदेव के ऊपर लिखती हूँ, किसी दूसरे के पे फिट हो जाए तो मैं कह नहीं सकती हूँ, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेती। देखिएगा, एक दिन मैंने पतिदेव से कहा कि मुझे एक बात का जवाब आप दीजिए। जी जी कहना चाह रहे हैं आप? जी बीच में आवाज आ रही थी मुझे कुछ। सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे प्लीज। जी जी स्वागत आपका। एक दिन मैंने पतिदेव से कहा कि प्रिय मुझे एक बात का जवाब आप दीजिए, लॉकडाउन जब से है पैंट तक पहनी नहीं, नेकर पे जैकेट को पहना मत कीजिए, अलमारी में सजी है कप। जी 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 हंसी आ रही है, मैं देख रही हूँ, दोबारा हाजिर होती है, मुझे भी हंसी आ गई। एक दिन मैंने पति देव से कहा कि प्रिय मुझे एक बात का जवाब आप दीजिए, और लॉकडाउन जब से है पैंट तक पहनी नहीं, नेकर पे जैकेट को पहना मत कीजिए, अलमारी में टंगी है कब से तुम्हारी पैंट, उन पर प्राणनाथ कभी तो पसीजिए। और जवाब, फोन पर काव्य पाठ, जूम पर काव्य पाठ, शर्ट दिखनी है प्रिय, तुम इस बात का तनाव मत लीजिए, तुम इस बात का तनाव मत लीजिए। और सच में तनाव जब लेना पड़ा मुझको भी, जब पतिदेव अखबारों में भी छा गए, नेकर पे जैकेट के फोटो छपे देखे तब जागरण वालों को पसीने तक आ गए, पूछा जब मुझसे कि फोटो किसने दिए थे, उसका जवाब दे तो हम घबरा गए, कवियों ने जोर का ठहाका जो लगाया मीत, हंसना तो भूले हम बहुत लजा गए, हंसना तो भूले हम बहुत लजा गए। बिल्कुल एक्सीलेंट, बहुत क्या शानदार, बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूब। खूब।
बहुत खूब, बहुत सुंदर। खिलौने रचना है मेरी। मैं अपने जो आत्मनिर्भर भारत को बल प्रदान करती मेरी रचना है। आप सुनेंगे तो स्वागत। हमारे शिशुओं और बालकों की ऐसी मनोभावना हो जाए तो हमारा देश विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुनिएगा। खिलौनों से नहीं खेलूं, विदेशी हैं मेरी माते, अभी ले जाइए ये उपकरण जो चीन से आते। खिलौनों से नहीं खेलूं, विदेशी हैं मेरी माते, अभी ले जाइए ये उपकरण जो चीन से आते। स्वदेशी फिर किया ना दे सको तो झुनझुने दे दो, या माटी के हिरन दे दो, मुझे ये खूब है भाते। खिलौनों से नहीं खेलूं। और बंद हाजिर करती हूँ। हमारे मुल्क का पैसा विदेशों में चला जाता, यहाँ का खेल निर्माता छलावे से चला जाता। मंगाओ मत कोई वस्तु, खरीदो मत कोई वस्तु, करोड़ों में रुपए जाते, या माटी के हिरन दे दो, हमें ये खूब है भाते। और अंतिम बंद इसका हाजिर करती हूँ। दगाबाजी करें चीनी, हमी को दे रहे धोखा, बना लो लकड़ियों की गाड़ियां, किसने तुम्हें रोका। बना लो लकड़ियों की गाड़ियां, किसने तुम्हें रोका। मेरी चंदन सी माटी से मनोरम रूप बन जाते, या माटी के हिरन दे दो, हमें ये खूब है भाते। खिलौनों से नहीं खेलूं, विदेशी हैं मेरी माते, अभी ले जाइए ये उपकरण जो चीन से आते। आप सभी को अच्छा लगा होगा। और एक गजल और सौंपती हूँ। अभी मुझे बता दीजिएगा, समय बचा है क्या मेरा? जी मेरा समय आप अपनी गजल सुना ले। अंतिम गजल। सब्र का इम्तिहान हो जाए, बेगुनाही बयान हो जाए, कोई शिकवा नहीं रहेगा हमें, मंजिलों तक उड़ान हो जाए, सब्र का इम्तिहान हो जाए। और शेर हाजिर करती हूँ। बात कैसे करें नजर दिल से, बात कैसे करे नजर दिल से, बात कैसे करे नजर दिल से, इश्क जब बेजुबान हो जाए, सब्र का इम्तिहान हो जाए। रात भर सोचती रही यूं ही, रात भर सोचती रही यूं ही, ये जमी आसमान हो जाए, सब्र का इम्तिहान हो जाए। और अगला शेर हाजिर करती हूँ। लब पे मेरे हो सूर के पद ही, बतौर खास सौंपती हूँ आपको। लब पे मेरे हो सूर के पद ही, दिल में गीता कुरान हो जाए, सब्र का इम्तिहान हो जाए। और एक और। तू भी बागों की परवरिश करना, तू भी बागों की परवरिश करना, तू भी बागों की परवरिश करना, अगर कभी बागवान हो जाए, सब्र का इम्तिहान हो जाए। और फिर एक शेर ऐसा देव को क्या करती हूँ, सबती हूँ। वो हमारे करीब आ जाए, वो हमारे करीब आ जाए, और ये मौसम जवान हो जाए, सब्र का इम्तिहान हो जाए। मक्ते का शेर सुन लीजिएगा। स्वदेशी भावना लाजमी है क्योंकि स्वदेश नाम है। सुनिएगा। जान देंगे स्वदेश की खातिर, जान देंगे स्वदेश की खातिर, खुद पे इतना गुमान हो जाए, सब्र का इम्तिहान हो जाए। शुक्रिया, आभार। सभी सुंदर मंच सजाया, इसके लिए आभार करती हूँ।
बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। आपके विचार ही आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है। हमारी खुशकिस्मती है कि क्षमा करेंगे, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। आइए मैं इन पंक्तियों से स्वागत करती हूँ कविता जी का। कविता जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत शुक्रिया। स्वागत। उपस्थित सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। और 3-4 दिन के बाद चैत्र नवरात्र शुरू होने वाला है। मैं कुछ दोहे माता को अर्पित करती हूँ, सुनिएगा। माता तेरा आगमन भर देता उत्साह, माता तेरा आगमन भर देता उत्साह, व्याकुल होकर भक्तगण तकते तेरी राह, तकते तेरी राह। बैठ नाव पर आ रही, इस बार जो चैत्र का छठ है माता का, तो ऐसा अनुमान है कि वो नैया पर बैठकर आ रही है, तो मैंने उसी को इसमें उद्धृत किया है। बैठ नाव पर आ रही माता धर मुस्कान, बैठ नाव पर आ रही माता धर मुस्कान, भजनों में सब कर रहे उसका ही गुणगान, उसका ही गुणगान। मैया से सब कर रहे, मैया से सब कर रहे शिकवे और फरियाद, भावों के आंसू बहे करें मौन संवाद, करें मौन संवाद। रूप रंग सद्भाव का, रूप रंग सद्भाव का देना माँ वरदान, ज्ञान बुद्धि से बन सके, ज्ञान बुद्धि से बन सके जग में अपनी शान, जग में अपनी शान। और अंतिम दोहा, पुष्पांजलि अर्पित करे तुझे सकल संसार, पुष्पांजलि अर्पित करे तुझे सकल संसार। जय माता की बोल कर पाए निज उद्धार, पाए निज उद्धार। बहुत शुक्रिया। ये वैसे भी मैं चाहती थी कार्यक्रम में माता जी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और कुछ मिसरे रखती हूँ। स्वागत। ये जो विषय दिया गया था उसमें नारी पर भी था, तो कुछ मिसरे सुनिए जो बिटिया को समर्पित है। जी कविता जी, ये मैं कहना चाहती हूँ कुछ कि ये विषय रखा था, पहली बार आपने प्रस्तुति दी है माता जी पे, तो बहुत अच्छी बात है। नवरात्रों पे बहुत सुंदर पहली प्रस्तुति हुई है माँ की। जी, एक बार मैं आप सब की तरफ से माता का जयकारा लगाती हूँ, जय माता की। आप सब जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। छूने निकल पड़ी है लो आसमान बिटिया, छूने निकल पड़ी है लो आसमान बिटिया, पग पग पे दे रही है सो इम्तिहान बिटिया, पग पग पे दे रही है सो इम्तिहान बिटिया। ऊंचा उठो, ऊंचा उठो मगर हो धरती पे ध्यान बिटिया, रहना गिराने वालों से सावधान बिटिया, रहना गिराने वालों से सावधान बिटिया। बैठी है पहली सफ में, बैठी है पहली सफ में सबको पछाड़ कर वो,
बढ़ने दो उसको लोगो, अपनी है शान बिटिया। बढ़ने दो उसको लोगो, अपनी है शान बिटिया। ये क्योंकि आप देखेंगे कि आज के दिनों में लड़कियां बहुत टॉप कर रही हैं। मैं ये दूसरे ये शेर मैं उनको इसी बात पर समर्पित की हूँ। बैठी है पहली सफ में, सबको पछाड़ कर वो, बढ़ने दो उसको लोगो, अपनी है शान बिटिया। रहना है पास किनके, रहना है पास किनके, रहना है दूर किनसे, अच्छे बुरे का रखती है आज ज्ञान बिटिया। अच्छे बुरे का रखती है आज ज्ञान बिटिया। तुमको नहीं है सहना, तुमको नहीं है सहना चुप रह के जुल्म सारे। तुमको नहीं है सहना चुप रह के जुल्म सारे। इंसाफ के लिए तुम खोलो जुबान बिटिया। इंसाफ के लिए तुम खोलो जुबान बिटिया। चर्चे हो तो तुम्हारी ही जीत के यहाँ पर, चर्चे हो तो तुम्हारी ही जीत के यहाँ पर। तुम मुट्ठियों में कर लो सारा जहान बिटिया। तुम मुट्ठियों में कर लो सारा जहान बहुत बिटिया। खूब, वाह। बहुत शुक्रिया। और ये अंतिम शेर, देखो सितम न ढाओ दुर्बल समझ के इस पर। देखो सितम न ढाओ दुर्बल समझ के इस पर, सबको संभालती है घर की है जान बिटिया। सबको संभालती है घर की है जान बिटिया। छूने निकल पड़ी है लो आसमान बिटिया। और जाहिर है जब आसमान छूने निकलेगी तो पग पग पे इम्तिहान देना ही पड़ेगा। पग पग पे दे रही है सो इम्तिहान बिटिया। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत लगता बहुत है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत खूब। मुझे लगता है बहुत मेरा खूब। समय भी समाप्त हो गया होगा। अंजना जी। ये अच्छा पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया। जी बहुत सुंदर आपने पढ़ा है। जगदीश सर को मैं शालिनी जी जुड़े हैं, शायद आप ही के उससे हैं। अंजना जी नहीं मैम। मैं जुड़ी हुई हूँ मैम। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी जी आ रही है। मेरे साथ में ये 4 लोग थे ना। जी, तो अंजना जी अभी आपके पास 10 मिनट का समय है। मैं चाहता जी हूँ सर। कि एक आप पढ़ने, उसके बाद में आदरणीय अध्यक्ष महोदय को बुलाएं। जी सर। अंजना जी 4 नहीं हुए ना अभी? 4 कौन हुए आप? अभी 3 लोग हो चुके हैं, बस समीक्षक 2 बचे हैं हमारे। आपके सहित 6 लोग होने थे, 6 लोग आपके सहित। शालिनी जी आप ही के स्लॉट में देखिएगा। देखिए शालिनी जी ने ज्वाइन किया है या नहीं किया है, ये देखिए। मैं जुड़ी हुई थी, मैं दिख रही हूँ क्या आप लोगों को? क्या मैं आप ये लोगों को नजर आ रही हूँ? जी आप ही। अवनी अग्रवाल के नाम से। भाई मिस्टेक, वो गलत आईडी से जुड़ गई हूँ मैं। शालिनी अग्रवाल नहीं हूँ। का नाम ठीक है है। अंजना जी इन्हें दीजिए, अवसर दीजिए। जी मैं अवनी जी को आमंत्रित करती हूँ 2 पंक्तियों से। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, ऐसे अतिथि पधारते जब भाग्य हो अनुकूल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार आप सभी को। सर्वप्रथम तो मैं एक थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई, मैं अपनी बेटी की आईडी से जुड़ गई हूँ। तो मेरा नाम शालिनी अग्रवाल ही है। जी स्वागत मैं आपका। यही सोच रही थी कि रिकॉग्नाइजेशन हो नहीं पा रहा है या क्या समस्या हो रही है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। तो भगुनाट के या पावन मंच पे आप सबन को या ब्रिजनार की तरफ से राधे राधे। और मेरे जीवन का अधिकांश समय, जैसे कि मैं मथुरा प्रदेश से हूँ, और मेरे जीवन का अधिकांश समय बरसाने और नंदगांव की जो लठमार होली है वो देखते हुए बीता है। वहां ऊंचे ऊंचे मचान बनाए जाते हैं, रंगों से भरे ड्रम उस पर रखे होते हैं, और नीचे नंदगांव के पुरुषों पर बरसाने की महिलाएं लठ से जब होली की शुरुआत करती हैं तो बड़ा ही रंगीन और बड़ा ही खूबसूरत वातावरण वहां हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात ईश्वरीय अनुभूति वहां हो रही हो। और चूंकि मैंने आज विषय अपना श्रृंगार चुना है, तो उसी श्रृंगार की, उसी मस्ती उल्लास से भरे हुए माहौल में मुझे ऐसा लगता है मानो राधा कृष्ण संवाद कर रहे हों। राधा जी और उनकी सखियां और कृष्ण जी से जब बातचीत कर रही हैं तो देखिए, सुनिएगा वो क्या कहती हैं। कान्हा हम देंगी तो कुगारी, तेने रंग डारी चूनर हमारी,
हम देंगी तो कुगारी, तेने रंग डारी चूनर हमारी। कृष्ण राधे मैं तो तेरो प्रेम पुजारी, गोरी देह भी रंग दऊं सारी, प्रीत की गागर है बड़ी न्यारी, बामे से भरू मैं पिचकारी। और इस बात पर राधा कहती हैं, लोक लाज है प्यारी, नाम धरेंगे सब ब्रज नारी। शरारती मोहन कहेंगे, तेरी सो राधे परेशानी तिहारी है हमारी, बस एक और पिचकारी, तुम दिल में बसी हो राधा आड़ी, कैसे न घूमे अगाड़ी पिछाड़ी। कृष्ण का ये मानना है कि प्रेमवश राधा जी उनके दिल में कुर्सी समाई हुई है और उन्हें निकाला नहीं जा सकता। श्याम छोड़ो कलाई हमारी, राधे बंधन है नेह को भारी, प्रीत डोर में बंध गए राधा रानी श्याम, ब्रजमंडल उल्लास है गाते लोग तमाम। और प्रेम के जो रंग हैं वो अलग अलग हैं, समय के संग संग प्रेम के रंगों का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। इसी स्वरूप को साथ लेते हुए मैंने एक छोटा सा प्रेम पर जो कोशिश की मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक शेर है, शेर से शुरुआत करती हूँ। जिसका दीदार ना हो फिर भी मोहब्बत हो, जिससे बात ना हो इश्क इनायत हो, जिसकी याद में आंखें भरी दिल भी खाली नहीं, रब ऐसे रूहानी इश्क की जोड़ी सलामत हो। कुछ मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूंगी। ये दरिया इश्क का है या ये दरिया आग का सा है, हुए आशिक तो बहुतेरे किसी की खाक का सा है, आग और खाक की परवाह न कर पहुंचे थे जो हद पर, रांझा हो या मजनू हो या कि फरहाद का सा है। तेरे सीने में दिल होता तो पत्थर पूजते क्यों हम, तेरे सीने में दिल होता तो पत्थर पूजते क्यों हम, तेरी आंखों के उस गहरे समंदर डूबते क्यों हम, शराफत से तेरी नजदीकियां गर हो जाती हासिल, हर एक माशूक में तेरी ही सूरत ढूंढते क्यों हम। अगला मुक्तक है। भुलाना जब भी चाहें, भुलाना जब भी चाहें हम तेरी वो प्यार की बातें, खामोशी से घंटों बैठकर गुलजार वो रातें, मुंदी पलकों को ये डर है कि वो एहसास ना जाए, झपकती भी नहीं हो जाए ना तेरी वो सब यादें। और अंतिम मुक्तक सुनिएगा। जमाने भर की दौलत और शोहरत छोड़ दी हमने, जमाने भर की दौलत और शोहरत छोड़ दी हमने, हुस्न जिस्म की शर्त पर मोहब्बत की नहीं हमने, उनकी रूह से बस इश्क करके मर मिटे हैं हम, कोई पैगाम बिन हर शाम उनके नाम की हमने, कोई पैगाम बिन हर शाम उनके नाम की हमने। और जब इश्क परवान चढ़ता है तो उसका जो अंजाम है वो कहाँ तक पहुंचता है, एक छोटा सा प्रयास है मेरा, सुनिएगा। इसका शीर्षक मैंने दिया है समय का सौंदर्य। घड़ी की सुइयां चलती रहती बिना रुके एक ताल में, बीज में पौधा रूप है लेता बदलता पेड़ विशाल में, सूरज की स्वर्णिम रश्मि से भोर का पंछी गाता है, सूरज की स्वर्णिम रश्मि से भोर का पंछी गाता है, ये नजराने मिलते रहते दिन महीने साल में, चांदनी के केश खुले, चांदनी के केश खुले और फूल लगे जब बाल में, तरुणी की लज्जा झलकी तब उसके गुलाबी गाल में, मृग नयनी सी आंखों में जब यौवन का उन्माद दिखा, मृग सा सुंदर पौरुष भी फिर फंस गया सुंदर जाल में। रात का अंतिम प्रहर सुहाना, रात का अंतिम प्रहर सुहाना, प्रेम चले एक चाल में, मर्यादा बंधन और लज्जा विफल हुए इस काल में, लज्जा और पौरुष का मिलना उन्मादों की गाथा है, आंगन बाग बगीचे उपवन महक रहे हर हाल में, महक रहे हर हाल में। थोड़ा सा मैं एक अपसेट हो गई, अचानक मुझे लगा कि मैं मौजूद हूँ और मेरी मौजूदगी शायद समझ नहीं आ रही, तो जो शुरुआत जिस तरीके से मैं करना चाह रही थी मैं अचानक जी
आपकी मौजूदगी, आप चिंता नहीं करें, मैं सबकी मौजूदगी का ख्याल रखती हूँ। नहीं नहीं दीदी, बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका। आपने बहुत अच्छा पढ़ा शालिनी, आपने बहुत कोई अच्छा बात पढ़ा। नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छा पढ़ा। और क्षमा और चाहती हूँ, मुझे आपका नाम समझ नहीं आया था। नहीं नहीं सॉरी, मेरी मिस्टेक है। वैसे मैं पहले शायद बता चुकी हूँ मिंटू सर को भी, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और बहुत मुश्किलें हैं जीवन में, लेकिन मुझे लगता है यही छोटे छोटे जो मंचों पर हम लोग जब प्रस्तुतियां देते हैं तो हम अपनी उन परेशानियों को दरकिनार करते हुए और बहुत बहुत आगे बढ़ने की हम एक उसमें कड़ी में शामिल हो जाते हैं। मैं जब बोलती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है बोलने में, ओरल आप उसकी वजह से। बहुत अच्छा लेकिन पढ़ती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमन आपसे। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत हम बहुत। सबकी दुआएं आपके साथ है। जरूर जरूर आप मंच स्वस्थ से जाएंगे। आप बताइए मेरे। जी अंजना जी, आप जी कार्यक्रम को आगे सर। बढ़ाएं। जी। जी सर। और अभी समय आशा है तो जी, अंजना जी, मैं चाहता हूं कि कुछ आप एक आध दो मुक्तक कुछ सुनाना चाहे सुनाए, जो भी कहना है उसका विश्लेषण चले अध्यक्ष महोदय के पास। जी। सर आज अध्यक्ष जी के पास ही चलते हैं। अच्छा, तो मैं आपके बारे में अगर बता जी दूं कि अंजना जी हमारे संस्था के रायगढ़ की अध्यक्षा हैं। बेस्ट एजुकेशन का जो है कार्यभार इनके कंधों पर है। एक बार अंजना जी के लिए जोरदार तालियां। और बहुत सुंदर संचालन किया आपने अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीधा स्वागत आपका। पालन करती है, धन्यवाद सर। भी पढ़ती है, लेकिन आज इनके घर पे ढेर गेस्ट हैं, 3 जी दिन जी, जी, आज जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत। साधु आत्मा। मैं थोड़ी सी विवश हूँ, वरना मैं पूरे टाइम रहती, आज सुबह से ही रह जाती आपके साथ में। ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कहें, आप तो हमेशा मंच संचालन करती हैं और हमारा बेस्ट एजुकेशन का अगर जो भी कार्यक्रम होता है लगभग जो है अंजना जी के थ्रू होता है, इसलिए अंजना जी के लिए जोरदार तालियां बजाने की बात कर रहा हूँ। बहुत ध्यान रखती है बेस्ट एजुकेशन का। जी। आइए, मैं हमारे जगदीश सर को आमंत्रित करती हूँ। उनके लिए 2 पंक्तियां रखती हूँ कि श्री राम के चरणों से अहिल्या का उद्धार हुआ, आपके श्री चरणों से यह समारोह गुलजार हुआ। सूरज के प्रकाश से यह संसार प्रकाशमान हुआ, सूरज के प्रकाश से यह संसार प्रकाशमान हुआ। आपके आने से आज मास बेस्ट एजुकेशन मंच का सम्मान हुआ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय नमन, आपको स्वागत है आपका। आदरणीय आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लें जी प्लीज। जगदीश सर। सर ये जो आपके सामने माइक बना हुआ है ना, जिसपे एक लाल कलर की लाइन आ रही है, उस पे क्लिक कीजिए सर। आईफोन लिखा हुआ है और माइक बना हुआ है, उस पे एक रेड। जी सर, हो गया, चालू हो गया। हाँ, सभी मित्रों का आभार, मुख्य रूप से आशा जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया है। सबसे पहले मैं मंच पर जो प्रस्तुतियां हुई हैं, शालिनी जी ने तो अभी सुनाया है, अनमोल जी, कविता विकास जी, स्वदेश चरोरा जी, सबकी प्रस्तुतियां अपने विषय से हट करके नहीं रही हैं, विषय तक सीमित रही हैं और विषय से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये फगुनाहट वसंत से जुड़ा है और ऋतुएं हमारे तन के ऊपर तो प्रभाव डालती ही हैं, तन को स्पंदित करती हैं तो मन भी स्पंदित हो जाता है। साहित्य के अंदर, कविता के अंदर वसंत ऋतु का तो बहुत कुछ कहा गया है। अब आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है, आ रही है। हाँ, वसंत ऋतु पर कवियों ने बहुत कुछ कहा है, अब से नहीं, बहुत पहले से संस्कृत साहित्य के अंदर भी देखा जाए तो बहुत कुछ कहा गया है। आज की जो प्रस्तुतियां हैं बहुत उत्साहवर्धक हैं। अनमोल जी ने जो गजलें सुनाई, कमाल कर गया है, क्या अजब गुलाल का रंग, या छत पर बैठे बैठे। इनकी गजलें तो मैं बहुत पहले से पढ़ता रहा हूँ। एक मौलिकता होती है और उसमें एक अलग ही रंग होता है।
जिस विषय पर भी ये लिखते हैं, उसमें पूरी बारीकी के साथ में नीचे तक गहराई तक पहुंचते हैं। ये इनका अपना एक रंग है और मैं उनकी गजलों के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर गजलें प्रस्तुत की गई हैं। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद मिलना मेरा सौभाग्य है। नहीं, बहुत अच्छे लगी हैं। सुदेश जी ने भी बहुत अच्छी अपने कई तरह के रंग का अपना प्रस्तुतिकरण उनका रहा है। गजल भी सुनाई है, यूं अचानक आपको भी मुस्कुराना आ गया, और मैं शायद कोई कविता विकास जी ने माता के दोहे और बेटियों के बारे में जो सुनाया है वो समय की मांग भी है। बेटियां आज जो उन्होंने कहा पहली सफ में बैठी हैं, ये हमारे युग की देन है। नारी विमर्श पर बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन कविता के अंदर बड़े संक्षेप में अपनी बात कह दी जाती है, और वो बात धीरे धीरे मन तक संप्रेषित हो जाती है। कविता जी ने जो सुनाया है वो बहुत मन तक पहुंच रहा है बेटियों के बारे में। शालिनी जी ने ब्रज की होली से लेकर के, क्योंकि ब्रज की होली का तो अपना एक अलग महत्व है, और सारा सारा वहां पर तो राधा और कृष्ण से जुड़ा हुआ अनेक प्रकार का संवाद चलता है। होली उसका एक साक्षात भौतिक रूप में प्रकटीकरण है। उस पर जो उन्होंने सुनाया है बहुत अच्छा है, प्रस्तुत किया है। समय के सौंदर्य पर उन्होंने कहा है। सारी रचनाएं जो भी हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं, बड़ी स्तरीय रचनाएं रही हैं। प्रस्तुतिकरण भी अच्छा रहा है। इस अवसर पर मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उनकी प्रस्तुतियों के लिए, क्योंकि ये फगुनाहट वसंत से जुड़ी है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं वसंत पर एक अपना गीत प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। पटल से स्वागत है सर आपका। आप पढ़िए। एक गीत प्रस्तुत है वसंत पर। ओ वासंती पवन गंध को सांसों में, ओ वासंती पवन गंध को सांसों में, भर कर मन के संयम तक पहुंचा देना। ओ वासंती पवन गंध को सांसों में, भर कर मन के संयम तक पहुंचा देना। मधुर तु कामक रंग तरंगों में लेकर, पहुंचाना सकुचाती हुई उमंगों तक। मधुर तु कामक रंग तरंगों में लेकर, पहुंचाना सकुचाती हुई उमंगों तक। पल्लव फूलों के मुस्काते चेहरों का संदेशा पहुंचाना हंसते रंगों तक। संदेशा पहुंचाना हंसते रंगों तक। ओ वासंती पवन हृदय की धड़कन को, ओ वासंती पवन हृदय की धड़कन को, सकुचाते अंतरतम तक पहुंचा देना। ओ वासंती पवन गंध को सांसों में, भर कर मन के संयम तक पहुंचा देना। ओ वासंती पवन उमड़ रही अंगड़ाई के संदेशों को, उमड़ रही अंगड़ाई के संदेशों को,
पहुंचाना तन की भाषा को स्वर देकर, उमड़ रही अंगड़ाई के संदेशों को पहुंचाना तन की भाषा को स्वर देकर, संकेतों में मुखर भंगिमा पहुंचाना, प्रकट हो रही जो मन भावों को लेकर, प्रकट हो रही जो मन भावों को लेकर। ओ वासंती पवन मदालस आँखों के, ओ वासंती पवन मदालस आँखों के, संकेतों को संगम तक पहुंचा देना। ओ वासंती पवन गंध को सांसों में भर कर मन के संयम तक पहुंचा देना। अंतिम है कि उस उदास सपने को भी सहला देना, उस उदास सपने को भी सहला देना, खड़ा छुअन के लिए हुआ लालायित है, उस उदास सपने को भी सहला देना, खड़ा छुअन के लिए हुआ लालायित है, सिमटी खड़ी हुई चौखट की ओट लिए, सिमटी खड़ी हुई चौखट की ओट लिए, गदराया यौवन ले जो उत्कंठित है, उस उदास सपने को भी सहला देना, खड़ा छुअन के लिए हुआ लालायित है, सिमटी खड़ी हुई चौखट की ओट लिए, गदराया यौवन ले जो उत्कंठित है, गदराया यौवन ले जो उत्कंठित है। ओ वासंती पवन महकते उपवन की, ओ वासंती पवन महकते उपवन की, धड़कन को हर मौसम तक पहुंचा देना। ओ वासंती पवन गंध को सांसों में भर कर मन के संयम तक पहुंचा देना। ओ वासंती पवन गंध को सांसों में भर कर मन के संयम तक पहुंचा देना। अद्भुत, अद्भुत है सर, अद्भुत। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत और सुंदर सर, बहुत सुंदर। समय तो समाप्ति पर है। जी, आज के लिए बस यही मैं समझता हूँ आज के लिए। जी, मैं आपको पुनः आमंत्रित करूंगी, जल्द ही करूंगी आप सभी को। तो मैं आप लोगों के लिए कहूंगी कि बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने पर पत्ते हिलते रहेंगे, रही अगर ऊपर वालों की मेहरबानी तो, रही ऊपर वालों की मेहरबानी तो जैसे आज मिले हैं हमेशा मिलते रहेंगे। आइए इस क्रम को आज यहीं पर रोकते हैं और आगे की ओर चलते हैं नए एपिसोड पे, जो न्यू सत्र स्लॉट शुरू होने वाले। बहुत 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 बढ़िया। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद।